ये देखिए दोस्तों मेरा रिजल्ट। ये देखिए दोस्तों। जय हिंद साथियों। दोस्तों मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआई 3 में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे हुआ था। आज मुझे बीपीएससी टीचर के रूप में काम करते हुए 6 महीने हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने इस 6 महीने का अनुभव साझा करूंगा। दोस्तों यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है। यदि आप पीवाईक्यू पेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल टॉपर क्लासेस बाय शेखर सर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी पीवाईक्यू पेपर्स की पीडीएफ और उनके आंसर की उपलब्ध करवा दी है। आप जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यदि आप बिहार के अंदर टीचर बनते हैं तो आपको सैलरी क्या मिलती है, वर्कलोड कितना रहता है, क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, कितनी घंटी हमको लेनी पड़ती है, कितने पीरियड हमको क्लास लेनी पड़ती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में क्या समस्याएं होती हैं। चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है। यदि किसी भी टीचर को मेरे इस ऑनेस्ट रिव्यू से आघात पहुंचता है तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्कलोड की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जो वर्कलोड है यहाँ पे अन्य किसी संस्थान की तुलना में कम वर्कलोड होता है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों केंद्रीय विद्यालय की, जैसे मैं पहले केंद्रीय विद्यालय में भी काम कर चुका था, ये था मेरा पुराना स्कूल। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय के अंदर यदि आप टीजीटी के रूप में काम करते हैं तो आपको एक दिन में 4 से लेकर 6 क्लास मिलती है, जो आपकी परमानेंट है। रेगुलर आपको ये 4 क्लास तो मिलेगी या 6 क्लास तो मिलेगी। यदि कोई टीचर छुट्टी पे गया हुआ है तो आपके अरेंजमेंट लगा के 1-2 क्लास बढ़ा भी सकते हो आपको। लेकिन बिहार के अंदर यदि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे रेगुलर किसी भी प्रकार की बैल या घंटी नहीं बजती है, 40 मिनट का पीरियड नहीं होता है। मैं इससे पहले भी एक स्कूल में काम कर चुका हूं, जब मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टेड था इस विद्यालय के अंदर, यहाँ पे भी कोई बैल नहीं होती थी। हम खुद जबरदस्ती बैल बजवाते थे तब जाके बैल होती थी। प्रॉपर तरीके से हर रोज अपने मन से टाइम पे एक्चुअल में बैल नहीं बजती हैं। जो 40 मिनट की बैल होती है, एक टीचर का 40 मिनट का पीरियड होता है, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता बिहार के अंदर। ये एक्चुअल में ऐसा होता है। यदि किसी स्कूल के अंदर होता होगा तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, केवल 5% स्कूल में ऐसा होता होगा पूरे बिहार के अंदर, जो पटना जैसी सिटी के अंदर होंगे, उसके नियर बाय होंगे। बस मैं इससे पहले सुपौल डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ भी ऐसा नहीं होता था। मैं इस समय मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ इस विद्यालय में, यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है। अब मैं बात करूँ दोस्तों तो बैल कितनी होती है, तो हम टीचर ही खुद 50-50 मिनट में, 1 घंटे में अपनी क्लास चेंज कर लेते हैं और जिसका जो मन करता है वो जाके वो पढ़ाता है। बिहार के अंदर किसी भी प्रकार का आपको सिलेबस नहीं पढ़ाना होता। आपका मन करे एसएसटी का टीचर एसएसटी पढ़ा दो, आपका मन पड़ता है साइंस पढ़ाने का साइंस पढ़ा दो, आपका मन पड़ता है इंग्लिश पढ़ाने का इंग्लिश पढ़ा दो, आपका मन करता है मैथ पढ़ाने का मैथ पढ़ा दो। कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई सिलेबस फॉलो नहीं करना आपको। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप ऑनेस्ट हैं, यदि आप ईमानदारी से पढ़ाना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। आप प्रॉपर तरीके से एक सिलेबस फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं जब से भी विद्यालय के अंदर आया हूं, मैं प्रॉपर एक सिलेबस को फॉलो करता हूं। टीजीटी एसएसटी का टीचर होने के नाते मैं टीजीटी एसएसटी के सिलेबस को तरीके से पढ़ाता हूं। एक एक टॉपिक को पढ़ाता हूं, उसके नोट्स लिखवाता हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर भी लिखवाता हूं बोर्ड पे। मैंने सभी बच्चों की प्रॉपर इस तरीके की कॉपी बनवा रखी है। सब बच्चे अपनी प्रॉपर कॉपी में काम करके आते हैं। मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, यदि सिलेबस के अंदर 4 टॉपिक है तो मैंने चारों कंप्लीट कराए हैं, 3 टॉपिक है तीनों कंप्लीट करवाए हैं। बाकी मैंने देखा है मेरे स्कूल के अंदर मैथ साइंस का कोई टीचर नहीं है तो क्या सिलेबस पढ़ाएगा उसको, किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया। इंग्लिश का कोई टीचर नहीं है तो क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा उनको, किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने अपने एसएसटी का सिलेबस लगभग पूरा कर दिया और कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि मुझे टाइम मिलता है तो मैं बच्चों को अभी इस समय कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बिहार के अंदर क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए कंप्यूटर की ये बुक चलती है। मैंने सभी को एक साथ बिठाकर 6 में, 7 में, 8 में कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे वर्कलोड की बात करो तो यहाँ पे कोई वर्कलोड नहीं है। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको इतनी घंटी लेनी है, उतनी घंटी लेनी है। आपका मन करता है जाओ पढ़ाओ, आपका मन नहीं करता बैठे रहो, कोई बोलने वाला नहीं है।
लेकिन यदि आप एक ऑनेस्ट टीचर हैं, यदि आप अपना 100% देना चाहते हैं, तो आपके अंदर से खुद आवाज़ आएगी कि मुझे जाके पढ़ाना है, गरीब बच्चों को शिक्षा देनी है, उन्हें अच्छी वैल्यू सिखानी है, उसके जो भी इंटरेस्ट है उनको जांचना है और उसी के हिसाब से काम करना है। दोस्तों, बिहार में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाना होता है। यदि आप एसएसटी के टीचर हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपना एसएसटी ही पढ़ाइए। एसएसटी का जो भी सिलेबस है आप उसको कंप्लीट कीजिए। एसएसटी में जो भी टॉपिक दे रखे हैं आप उसको पढ़ाइए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कोई ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है, क्योंकि अब स्कूल के अंदर लगभग सभी स्कूल के अंदर एक ठीक ठाक मात्रा में टीचर्स भी उपलब्ध हो गए हैं। जब से बीपीएससी टीआई 1, टीआई 2, टीआई 3 हुआ है तो अच्छी खासी संख्या में स्कूल में टीचर उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। जैसे मेरे विद्यालय के अंदर भी मैथ साइंस का कोई टीचर नहीं है, इंग्लिश का कोई टीचर नहीं है, तो बच्चों को दिक्कत होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का सिलेबस, किसी भी प्रकार का टाइम टेबल, किसी भी प्रकार का शेड्यूल फॉलो नहीं होता है। मैंने खुद देखा है। मैंने पूछा, सर हमें किस सिलेबस को पढ़ाना है? कुछ भी नहीं, जाके पढ़ाइए। किस शेड्यूल को फॉलो करना है? कोई शेड्यूल नहीं, जाइए और जाके पढ़ाइए। टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं। कभी किसी ने घंटी ले ली, कभी किसी ने 1 घंटी ले ली, कभी किसी ने ये वाला पीरियड ले लिया। आपके अपनी मर्जी के ऊपर है। यदि आपके हेडमास्टर, जिसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो बोलेंगे जाके इस क्लास में जाइए तो चले जाइए, नहीं बोलेंगे तो बैठे रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये हाल है हमारे बिहार का। मैं आपको एक सलाह दूंगा दोस्तों, यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आप करिए, बढ़िया से करिए और सिलेक्शन लीजिए और जाके विद्यालय के अंदर अपने मन से पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि हम ही हैं जो बच्चों का जीवन बदल सकते हैं। हमारे ऊपर इन गरीब बच्चों की जिंदगी टिकी हुई है। यदि हम इन्हें एक अच्छी शिक्षा देंगे तो ही ये अपने गरीबी के मकड़जाल से निकल के ऊपर बढ़ सकते हैं, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा, आप मन से तैयारी कीजिए। जैसे मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ विद्यालय में, आप भी लगिए, आप भी 100% दीजिएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों एक्स्ट्रा वर्क का। एक्स्ट्रा वर्क देखो बिहार के अंदर किस प्रकार का करवाया जाएगा आपसे। जैसे चुनाव में, चुनाव का जब भी समय आएगा दोस्तों, तो आपको चुनाव के समय में एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाएगा। आपको बीएलओ बना दिया जाएगा, बूथ लेवल ऑफिसर बना दिया जाएगा। घर घर जाओ, वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट चेक करो, डॉक्यूमेंट अपडेट करवाओ। इसके अलावा जैसे अभी क्या है, जनगणना होने वाली दोस्तों, तो जनगणना के अंदर आपको फिर से ड्यूटी लगा दी जाएगी, जाइए जनगणना कीजिए। इसके अलावा अभी इससे पहले क्या है, सभी बच्चों की अपार आईडी बन रही थी, तो हर बच्चे की अपार आईडी बनाने का काम टीचर्स की दे दी गई। इसके अलावा अब धीरे धीरे बिहार के अंदर भी एजुकेशन सिस्टम सुधरने की कोशिश की जा रही है, तो अब क्या है, ऑनलाइन काम होने लग गए हैं। तो एक्स्ट्रा काम में क्या है, जितने भी ऑनलाइन काम है वो सभी लगभग बीपीएससी टीचर से ही करवाया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा सर्वेक्षण का काम हो गया या बीच में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, ये सभी कुछ एक्स्ट्रा काम है जो आपको टीचर होने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ ये काम भी करने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं अपना टीजीटी एसएसटी का सिलेबस पढ़ाता हूँ और कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। साथ के साथ सोचता हूँ बच्चों को थोड़ी सी अच्छी मैथ करा दूँ, कंटिन्यू मैथ पढ़ाऊँ। सोचता हूँ बच्चों की जीएस अच्छी करा दूँ, जीके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन 2-3 दिन पढ़ाता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी टूट जाती है। बीच में कभी हेडमास्टर सर हमें ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, कभी चुनाव के कार्य में लगवा देते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, इसीलिए बच्चों को कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। अब मैं बात करूँ दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी पीआरटी की 6 to 8 की, 9, 10 और 11, 12 पीजीटी सबकी अलग अलग लेवल पे अलग अलग होती है दोस्तों। जैसे मैं पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी को इन हैंड सैलरी 36 के मिल जाती है, 36,000 के आसपास पीआरटी की इन हैंड सैलरी मिल जाती है। जैसे मेरी खुद सिस्टर है, ये बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्ट हुई थी, इसको अभी इस समय में इन हैंड 36,000 सैलरी मिल जाती है। एनपीएस इसका करीब 9,000 के आसपास कटता है, जो कि इसको पेंशन के रूप में मिलेगा बाद में। इसके अलावा टोटल सैलरी की बात करूं तो करीब 45,000 के आसपास पीआरटी के अंदर सैलरी बन जाती है दोस्तों। अगर मैं 6 to 8 की बात करूं दोस्तों, तो 6 to 8 के अंदर, जिसमें मैं सिलेक्टेड हूं दोस्तों, तो 6 to 8 के अंदर 40,000 के आसपास इन हैंड सैलरी बन जाती है हमारी, और करीब 10,000 से प्लस हमारी एनपीएस में कटती है, जो कि हर साल हमारी सेव होती जा रही है, जो हमें पेंशन के रूप में बाद में मिलेगी। टोटल यदि मैं बात करूँ दोस्तों, टोटल हमारी 50,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। अब मैं बात करूँ 9, 10 जो टीजीटी कहलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर उनकी सैलरी इन हैंड करीब 44,000 के आसपास आती है, और 11,000 के आसपास इनका हर साल एनपीएस कटता है, जो कि एक अकाउंट होता है, उसमें जाके सेव होती है। टोटल मिला के 55,000 सैलरी जो 9, 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं टीजीटी, उनकी सैलरी बनती है। अब मैं बात करूँ पीजीटी की, जो क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी इन हैंड सैलरी
45,500 के आसपास बन जाती है और एनपीएस उनका 11,500 के आसपास कटता है। टोटल सैलरी इनकी 57 से 58,000 के आसपास बन जाती है दोस्तों। यदि मैं सैलरी की बात करूं तो ये अन्य संस्था की तुलना में थोड़ी कम जरूर है, जैसे केंद्रीय विद्यालय की तुलना में, दिल्ली के डीएसएसबी की तुलना में। दोस्तों मुझे लगता है कि बीपीएससी के अंदर टीचर की जो सैलरी मिलती है वो अन्य जॉब की तुलना में कम जरूर है, लेकिन आप जॉब की तुलना सिर्फ सैलरी से नहीं कर सकते। आप ये देखिए आपका वर्कलोड भी तो कम है। आप ये देखिए कि आप इस जॉब के साथ साथ अपने दूसरे काम, जैसे आप स्टडी कर सकते हैं, किसी अच्छी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, बीपीएससी की करना चाहता है, केंद्रीय विद्यालय करना चाहता है, DSSB की करना चाहता है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ के साथ यदि आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो आप जिम कर सकते हैं। कोई डांस करना पसंद करता है तो साथ के साथ आप डांसिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, सिर्फ आप सैलरी से ही जॉब की कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जॉब में आपको सैलरी भले कम मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। आप खुशी से अपनी इच्छा से प्रॉपर 6 से 7 घंटे स्कूल में देने के बाद पूरे समय फ्री रहते हैं। आप उस समय आप अपना अलग काम कर सकते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से बिहार के अंदर जॉब करना एक अच्छा अनुभव है। मैंने जब से बिहार के अंदर जॉब को ज्वाइन किया, मैं एक संतुष्ट हूँ। यदि आपका सिलेक्शन बिहार में टीचर के रूप में होता है तो आप निश्चित ही एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, आपको निश्चित ही अच्छा अनुभव होगा, निश्चित ही आपको उन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा जो रियल में पढ़ाई से बहुत दूर हैं, रियल में पढ़ के जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको पढ़ाने का मौका मिलेगा। और हमें दिल से बहुत खुशी होगी कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ा के सिखा के अच्छे व्यवहार सिखा पा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की जरूर तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। आप जैसे टीचरों की ही जरूरत है बिहार के अंदर। अब मैं बात करूँ दोस्तों हॉलीडेज की या छुट्टियों की, तो छुट्टियाँ हमें कई प्रकार से मिलती हैं यहाँ पे दोस्तों। जैसे हमें सीएल मिल जाती हैं, हमें एसएल मिल जाती है, फेस्टिवल की छुट्टियाँ होती है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ये सभी छुट्टियाँ मिलती है दोस्तों हमें। यदि मैं बात करूँ दोस्तों सीएल की, तो सीएल सभी मेल को मिलती है, जो कि साल भर में 16 मिलती है। ये सिर्फ मेल को मिलती है, 16 होती है। एसएल जो होती है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल को मिलती है। इसके अंदर इनको 1 महीने के अंदर 2 एसएल मिलती है और साल भर में इनको भी 16 सीएल मिलती है। और यदि मैं फेस्टिवल की बात करूं और समर वेकेशन, विंटर वेकेशन की बात करूं, तो इन तीनों को मिलाकर करीब 65 से 70 छुट्टियां मिल जाती है। जैसे समर वेकेशन में 20 दिन की छुट्टियां मिल जाती है, विंटर वेकेशन में 7 दिन की छुट्टियां मिल जाती है, और सभी को मिलाकर टोटल छुट्टियों की बात करूँ तो 65, तो करीब 65 से लेकर 70 छुट्टियां आपको साल भर के अंदर मिलेगी। दोस्तों ये निश्चित ही काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा आपका यहाँ पे। ये छुट्टियाँ ठीक है, मुझे लगता है किसी और प्रोफेशन के अंदर आपको इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलेगी जितनी आपको टीचिंग के अंदर मिलती है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा दोस्तों कि ग्राउंड लेवल पे क्या समस्याएं होती हैं, आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा यदि आप बिहार के अंदर टीचर के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टीवी चैनलों पे, अखबारों पे निश्चित ही भारत बहुत आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन यदि आप बिहार की बात करेंगे तो बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी। बिहार अभी भी शिक्षा के मामले में करीब 10 से 12 साल पीछे हैं। स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो अभी भी बिना बैग के आते हैं, उनके पास बैग नहीं है, वो हाथ में कॉपियों को, किताबों को लेके आते हैं दोस्तों। अब तो सरकार बहुत अच्छा पहल कर रही है, सरकार बच्चों को स्कूल के बैग दे रही है ताकि बच्चे स्कूल बैग लेके आएँ, प्रॉपर पढ़ें। सरकार बच्चों को, महिलाओं को पढ़ने के लिए जो 12वीं पास करता है, जो 10वीं पास करता है, उनको साइकिल देती है, पैसे उपलब्ध करवाती है स्कॉलरशिप के रूप में। जो बीए करता है उसको करीब 50-60 हज़ार रुपये देती है। तो ये सरकार की कुछ पहल है जो सरकार अच्छा कर रही है मेरे हिसाब से बिहार के अंदर। बिहार के अंदर अभी भी बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल पढ़ने नहीं आ पाते हैं, उनके पास ड्रेस नहीं है, किसी के पास शर्ट है तो पैंट नहीं है, पैंट है तो शर्ट नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय पढ़ने तो आते हैं लेकिन उनके पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर पढ़ने आते हैं। ये दशा है बिहार के स्कूलों की दोस्तों। इस गरीबी को, इस समस्या को हम जैसे, आप जैसे शिक्षक ही सुधार सकते हैं, और सुधारने का एक ही जरिया है, वह है सिर्फ शिक्षित करना, इन बच्चों को पढ़ाना, इन गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, इनके माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, ताकि ये आगे बढ़ सकें, अपने घर की समस्याओं को समझ सकें और उनको दूर कर सकें। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा, आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर जरूर शिक्षित बनिए, जरूर टीचर बनिए,
और इन गरीबी को दूर करें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, इन बच्चों को इनके फैमिली से रूबरू कराएं। साथियों, साथ ही और क्या समस्या आएगी आपको? मान लीजिए दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है और यदि आपकी पोस्टिंग किसी दूर अन्य गांव में कर दी जाती है तो शुरू में आपको दिक्कत होगी वहां जाने में। रास्ते में जब आप जाएंगे तो गांव के लोग आपसे पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, क्या जाति है आपकी। दोस्तों जब मेरा सिलेक्शन हुआ था टीआरई 3 के अंदर तो मेरे को सुपौल डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था और मेरे जहाँ पे मैंने रूम लिया था वहाँ से करीब 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था और स्कूल मेन रोड से करीब 3 किलोमीटर अंदर था। जब मैं अंदर पैदल चल के जाता था, करीब 15 दिन तक मैं अंदर पैदल चल के गया, तो रास्ते में बहुत सारी समस्याएं आई। जैसे कई लोग मिलते थे तो हमसे पूछते थे, नाम पूछ लिया उन्होंने, पिताजी का नाम पूछ लिया, कहाँ से आए हैं, क्या जाति है। ये जाति का जो प्रचलन है ना, कास्ट, ये बहुत बेकार है। यहाँ पर हर लोग आपकी जाति पूछेंगे, ये मुझे लगता है ये सही नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और किसी भी टीचर, किसी भी स्टूडेंट को मेरी इस वीडियो से आघात नहीं पहुँचा होगा। यदि आपको मेरी इस वीडियो से किसी भी प्रकार का आघात पहुँचा तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।